जय मसीह की। प्रभु यीशु का दूसरी बार आना कब तक हो सकता है? कितने साल अभी और लग सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 32वां वचन, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहे। मतलब कि प्रभु यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, मतलब प्रभु यीशु ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहे कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि उस हेरोद को, मतलब उस लोमड़ी को, हेरोद को ऐसा कह दो कि आज और कल मैं दुष्टात्माएं निकालता, मैं बीमारों को चंगा करता हूँ, लेकिन तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। तो क्या प्रभु यीशु संपूर्ण नहीं थे? हाँ, प्रभु यीशु संपूर्ण थे। तो फिर उन्होंने कहा क्यों कि मैं संपूर्ण हो जाऊंगा? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहते। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तो वो परमेश्वर बनकर नहीं आए थे, वो इंसान बनकर आए थे। मूसा ने जब परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मूसा, मुझे देखकर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर परमेश्वर परमेश्वर बनकर आते तो उनको कोई देख नहीं सकता, देखने के साथ खत्म हो जाते। इसलिए प्रभु यीशु इंसान बनकर आए। मतलब जो उनका स्वरूप था, जो उनका ऐश्वर्य था, उनको छोड़कर प्रभु यीशु जो है वो इस धरती पर आए थे। और एक वचन हम और पढ़ते हैं जो कि बाइबल में लिखा है। हम पढ़ते हैं इब्रानी और उसका 2 अध्याय, इब्रानी 2, और हम पढ़ेंगे उसका 14वां वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। मतलब प्रभु यीशु वो भी उसी तरह से मांस और उसके सहभागी जो है वो हो गए। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु वो हमारे समान एक मांस और लहू के सहभागी हुए। वह हमारे समान बनकर आए थे, वो पूर्ण रीति से इंसान बनकर आए थे, वो परमेश्वर बनकर हमारे बीच में नहीं आए थे। तो प्रभु यीशु जो है वो संपूर्ण नहीं थे। मतलब कि जब धरती पर आए थे तो संपूर्ण कहने का मतलब जो परमेश्वर वाला संपूर्णता है वो बनकर नहीं आए थे, वो इंसान बनकर आए थे। और इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि आज और कल मैं दुष्टात्माएं निकालता, लेकिन तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। तो तीसरे दिन संपूर्ण हो जाऊंगा मतलब क्या? तो मत्ती में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 31 और 32 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब प्रभु से दूसरी बार आएंगे तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे। जब इंसान बनकर आए थे तो सिंहासन पर नहीं बैठे थे, तब वो एक दास बनकर आए थे, वो इंसान बनकर आए थे। और इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं फिलिपिया और उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। देखो, प्रभु यीशु मनुष्य की समानता में आ गए। वो संपूर्ण मतलब परमेश्वर वाला जो संपूर्ण था वो नहीं हुए थे, वो तो इंसान बनकर आए थे।
100% इंसान बनकर आए थे। और प्रभु से ऐसा बोलते, आजकल मैं भूतों को निकालता हूँ, दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, और तीसरे दिन मैं पूरा हो जाऊंगा। तो प्रभु यीशु तीसरे दिन पूरा हो जाएंगे, मतलब संपूर्ण हो जाएंगे। तो तीसरे दिन क्या संपूर्ण? तीसरे दिन प्रभु यीशु वो ईश्वर बनकर, हमारे परमेश्वर बनकर हमारा न्याय करने के लिए आने वाले। तीसरा दिन मतलब उनका वापस आने का दिन है, उनका दूसरा आगमन है। अभी प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तभी से सन की गिनती शुरू हुई, क्योंकि इंग्लिश में सन को बोलते हैं AD। आज जो चल रहा है AD 2021। इसी तरह से जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो AD 1 चल रहा था, AD 1। और AD का मतलब होता है A.D. उसका मतलब होता है एनो डोमिन, ANNODOMINE, एनो डोमिन, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, एनो डोमिन। तो एनो डोमिन का मतलब होता है कि प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई वो, या तो प्रभु यीशु के जन्म से जो साल की गिनती शुरू हुई वो। तो प्रभु यीशु आज से तकरीबन 2021 साल पहले वो इस धरती पर आए थे। और जब उन्होंने सेवा शुरू की तो बाइबल में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते उसका 23वां वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा, जब यीशु आप उपदेश करने लगे तब लगभग 30 वर्ष की आयु के थे। मतलब प्रभु यीशु 30 साल के पूरे हो गए। उसके बाद उन्होंने प्रचार करना या सेवकाई करना शुरू किया। मतलब 30 साल खत्म हो गए उनके, तो 31वां चल रहा होगा। 31वां चल रहा होगा तो सन भी 31 चल रही होगी। और प्रभु यीशु की जो सेवकाई थी वो सिर्फ 3.5 साल की थी। 3.5 साल में वो मर गए। मतलब कि 3.5 साल, मतलब वो 34वां साल उनका चल रहा था, उनकी आयु चल रही थी, तब वो मार दिए गए। तो 34वें साल में सन भी 34 चल रही होगी। तो प्रभु यीशु ने ये जो वचन हमने पढ़ा लूका, और हमने पढ़ा उसका 13वां अध्याय और उसका 32वां वचन। तो वहाँ पर जो लिखा है लूका 13 और 32 कि उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन संपूर्ण हो जाऊंगा। तो ये प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान कहा। तो उनकी सेवकाई शुरू हुई सन 31 में, खत्म हो गई सन 34 में। अगर प्रभु यीशु ने शुरू में ही बोल दिया है तो समझो कि उन्होंने बोला होगा सन 31 में, अगर सेवकाई के शुरुआत में ये बात बताई हो तो। और अगर आखिरी में बताई हो तो सन 34 में, मतलब सन 31 से पहले बोले नहीं और सन 34 के बाद नहीं बोले। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस और उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे। दूसरा पत्रस 3 और उसका 8 वचन, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। मतलब हमारे 1000 साल तो हमारे परमेश्वर का सिर्फ एक दिन होता है। अभी परमेश्वर प्रभु ने क्या कहा, आज और कल मैं दुष्टात्माओं को निकालता, बीमारों को चंगा करता और तीसरे दिन में संपूर्ण हो जाऊंगा। आज मतलब उनका एक दिन। अगर उनका एक दिन तो पत्रस में लिखे अनुसार हमारे 1000 साल। फिर वो बोलते कल, तो कल मतलब उनका दूसरा दिन, तो हमारे 1000 साल और बढ़ गए। मतलब प्रभु यीशु कहते कि आज और कल मैं दुष्टात्माओं को निकालता, बीमारों को चंगा करता। तो आजकल कहने का मतलब है कि हमारे 2000 साल। अगर प्रभु यीशु ने ये बात सन 31 में कही है तो समझ लेना कि 2031 में ये आज और कल खत्म हो जाएंगे। अगर प्रभु यीशु ने देरी से कहा, मतलब सन 34 में बोला है, तो समझ लेना कि सन 2034 में ये आज और कल खत्म हो जाएंगे। और तीसरा दिन मतलब उनका वापस आने का दिन, उनके महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठने का दिन, मतलब लोगों का न्याय करने का दिन, लोगों को स्वर्ग में ले जाने का दिन, लोगों को नरक में डालने का दिन, वो आ जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर हम गिनती करते तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि ये हम गिनती कर रहे, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारे निशान बताए हमको।
तो हम परफेक्ट नहीं कह सकते कि यही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2034 कभी भी प्रभु यीशु का आना हो जाएगा। 2021 चल रही है, मेरे प्रियो तैयार हो जाओ प्रभु से मिलने के लिए, बहुत जल्द वो आ रहे। और ऐसे ही भेद वाले वचन जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना कर रखूँ तुरंत आपको पता चल जाए। और साथ में वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना और उसको शेयर करना और मुझसे कमेंट लिखकर भेज देना। और साथ में अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में भेज सकते हो, या मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और मैं उसका उत्तर देने का आपको पूर्ण रीति से प्रयास करूँगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।